प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स में लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड जितनी भी बातें थी उनको हमने स्टडी किया। इसलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 से पहले जो एग्जाम्पल्स आते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आई थिंक कि ये क्वेश्चन नंबर 19 तक एग्जाम्पल हैं, तो सबसे पहले इन्हें कैलकुलेट करेंगे और इसके बाद आगे हम एक्सरसाइज पर जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 से। ओके, एग्जाम्पल नंबर 6 ऑलरेडी मैंने ये कुछ एग्जाम्पल्स लिख के रखे हैं ताकि आपका समय थोड़ा सा बचे। ओके, एग्जाम्पल नंबर 6 पे बेटा दो मैट्रिसेस आपको दी गई हैं, ए एंड बी, और क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर ए और बी ये हैं तो ए प्लस बी ज्ञात करिए। ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि मैट्रिक्स ए और बी का एडिशन करना है, योग करना है। आपको याद होगा योग के लिए दो बातें आपको बताई गई थी। पहली तो आप चेक करिए कि दोनों का क्रम समान है कि नहीं है, और अगर समान हो तो ही आप ऐड कर सकते हैं, और ऐड करते वक्त संगत अवयवों को ही जोड़ा जा सकता है। तो सबसे पहले इसका क्रम देखिए क्या है, 2/3, दो पंक्तियां हैं 3 स्तंभ, इसका क्रम क्या है, इसका भी ऑर्डर 2/3 है। इसका मतलब है दोनों 2/3 ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं। इट मीन्स वी कैन ऐड देम, ऐड कर सकते हैं। तो ठीक है, ऐड कर देते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू, ए की जगह पर लिखिए √3 +1 -1 2 3 0, प्लस लगाया, b की जगह पर b की वैल्यू, मैं एक काम करता हूँ इसको थोड़ा सा और छोटा लिख देता हूँ ताकि ये इतनी ही जगह पर आ जाए। तो a की जगह पर मुझे लिखना है √3 1 -1 2 3 0 प्लस लगाया, b की जगह पर b की वैल्यू 2 √5 1 -2 3 1/2। ओके, चलिए अब ऐड करिए। तो ऐड करने में क्या याद रखना है, संगत अवयव जोड़े जाएंगे। मतलब √3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 है, तो √3 को 2 से ऐड करेंगे। इस तरह से ये वैल्यू आएगी √3 + 2। 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट √5 है, तो 1 में ये √5 ऐड हो जाएगा। -1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट +1 है, -1 में 1 ऐड करेंगे 0 आ जाएगा। 2 और -2 ऐड करेंगे 0, 3 में 3 ऐड कर देंगे 6, 0 में 1/2 ऐड कर देंगे 1/2। बस यही a प्लस बी की वैल्यू निकल करके आ गई। समझ आ रहा है आपको? बस यही हमारा आंसर है, आप मैच कर सकते हैं। 2 + √3 1 + √5 0 0 6 1/2, बस इतना सा आपको करना था। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। उसमें भी आपको दो मैट्रिसेस ए दी गई हैं 1 2 3 2 3 1, बी दी गई है 3 -1 3 -1 0 2। तो 2a - b ज्ञात करना है आपको यहाँ पर जो वैल्यू निकालनी है वो 2a - b की निकालनी है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करिए। 2a - b, इसका ऑर्डर देखिए। सबसे पहले आप, इसका ऑर्डर है 2/3, 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, सॉरी 3 कॉलम्स हैं। इसका भी ऑर्डर है 2/3 का। तो सबसे पहले 2 लिखा इनटू a की जगह पर ये वैल्यू लिखो 1 2 3 2 3 1। ओके, 2 लिखा इनटू a लिख दिया, माइनस लगाना है। अब b की वैल्यू लिखनी है, b इज 3 -1 3 -1 0 2। ओके, अब यहाँ पर देखिए बेटा, आपको याद होगा लास्ट क्लास में आपको बताया गया है किसी अवयव में एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई आई स्केलर, कि अगर कोई स्केलर नंबर है उसको किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। आपको याद होगा
स्केलर से मल्टीप्लाई करते वक्त सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देते थे। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 से 2 को करेंगे 4, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 1 जार 2, माइनस, इसमें तो कुछ करना नहीं है तो आप ऐसा ही इसको नोट कर दीजिए, -1 0 2। ठीक है। अच्छा, अब इसमें इसको माइनस करना है। सबसे पहले सब्ट्रैक्शन के लिए भी आपको याद होगा दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए। इसका ऑर्डर है 2/3, इसका भी ऑर्डर है 2/3। क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम है, इट मीन्स वी कैन सब्ट्रैक्ट दिस मैट्रिक्स बाय दिस मैट्रिक्स। ओके, एंड व्हाट इज द मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन? द मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन इज दैट you will have to subtract the corresponding elements only, corresponding elements only। यानी कि 2 में 2 का corresponding element 3 को ही आप माइनस करेंगे, तो आप 2 में 3 को माइनस करेंगे, क्या मिलेगा? 2 - 3, दिस विल बी -1। ओके, 4 में -1 को माइनस करना है। आप देखिए 4 में माइनस करना है -1 को, तो ये +1 बन जाएगा और इस तरीके से इसकी वैल्यू आएगी 5। 6 में 3 माइनस करने हैं तो 6 में 3 माइनस करोगे 3। 4 में -1 माइनस करना है, 4 में माइनस करने हैं -1, इट इज अगेन 5। 6 में 0 माइनस करने हैं, इट विल बी 6। 2 में 2 माइनस करने हैं, इट विल बी 0। बस ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये वैल्यू आ गई 2a - b के। 2a - b, -153,560, -153,560। ओके, आई होप कि ये चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 पे है, दो मैट्रिसेस फिर से दी गई हैं। एक A है 804 - 236, 804 - 236, एंड मैट्रिक्स B इज 2 - 2 4 2 -5 1। तो तथा उन्होंने एक कंडीशन दी है 2a + 3x + 5 = 5b। तो उन्होंने बोला x की वैल्यू ज्ञात कीजिए, कितनी होगी? आव्यूह x का मान बताइए। x एक आव्यूह है, इसकी वैल्यू पता लगानी है आपको। ठीक है, हम इसी कंडीशन का यूज करेंगे। 2a + 3x = 5b। 3x के साथ में ये 2a प्लस में है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, मीन्स 3x = 5b - 2a। ये 2a उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, पहले इसमें वैल्यू अप्लाई कर देते हैं हम। 3x = 5 × b, b की जगह पर ये वैल्यू अप्लाई करो बेटा, ये लिखो 2 - 2 4 2 -5 1। ये देखो 5 की जगह 5 लिखा, इंटू b माइनस 2 × a की जगह पर a की वैल्यू लिखो 8 0 4 - 2 3 6। ठीक है, अच्छा, अब 3x = फिर से दिस इज अ मैट्रिक्स and this is a scalar, so we will have to multiply a matrix by scalar। और जब भी किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, सारे एंट्रीज में करते हैं, सारे एलिमेंट्स में करते हैं। तो ये हमने लिखा 3x = करिए 5 से 2 को करिए 10 -10, 5 4 जार 20, 5 2 जार 10, 5 5 जार 20, 5 एंड 5 1 जार 5 माइनस। अब इस स्केलर को इस मैट्रिक्स से करना है, चलिए कर देते हैं इसको भी। 2 से 8 को करें 16 0, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 6 जार 12। देन 3x = अब इसमें इसको माइनस करें। माइनस करने से पहले प्लीज चेक देयर ऑर्डर्स। दिस मैट्रिक्स हैज द ऑर्डर 3/2, 3/2. This is also has the order 3/2. There are 3 rows and there are only 2 columns.
So the order of this matrix will be 3 by 2 and order of this matrix will be also 3 by 2 because in this matrix there are 3 rows and 2 columns. Okay, so we can subtract this matrix by this matrix, and the rule of subtraction is that you will have to subtract only the corresponding elements. Please mind it. 10 में से 16 माइनस करिए, 10 में 16, 10 माइनस 16 करेंगे इट विल बी -6, माइनस 10 में 0 माइनस करिए -10, 20 माइनस 8 दिस इज 12, 10 माइनस -4, 10 माइनस -4, 10 माइनस -4 दिस इज 10 एंड माइनस माइनस प्लस 4, 10 plus 4 become 14. Okay, -25 -6 this is -31, 5 minus 12 -7. So this is 3x. ये 3x की वैल्यू आई, अभी x नहीं आया, अब x के साथ 3 का गुणा है, उधर जाके भाग में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/3, ये 3 इधर गुणा में उधर जाके भाग में गया तो 1/3 लिख सकते हैं, और अंदर पूरा यही -6 -10 12 14 -31 और उसके साथ में -7. ठीक है, अब x इज इक्वल टू, अगेन आप देखें 1/3 से हमको इसको मल्टीप्लाई करना है. दो बातें हैं, या तो आप ये समझ लें कि 3 से डिवाइड करना है, या तो आप ये समझ लें कि सारे एलिमेंट्स में 1/3 से मल्टीप्लाई करना है. फिर से एक आव्यूह है और आव्यूह में एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना है. आप देखिए 1/3 इंटू -6 दिस विल बी -2, -10/3 क्योंकि ये कैंसिलेशन नहीं होगा. 12 इंटू 1/3 4, 14 इंटू 1/3 14/3, -31/3 and -7/3. Now you can see that this is the value of matrix X. जिस मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था वो मैट्रिक्स आपके सामने है. -2 -10/3 4 14/3 -31/3 -7/3. दिस इज द एग्जैक्ट आंसर, एंड आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा. ठीक है, तो आप प्लीज इसे नोट कर लें. इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा एग्जाम्पल नंबर 9, जिसमें लिखा है x तथा y ज्ञात कीजिए. तो x और y ज्ञात करने, तो x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. आगे लिखा हुआ यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 to 0 9 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 6 0 -1. ओके, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. जैसे आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से सॉल्व करते थे, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, सेम मेथड से आपको इसको कैलकुलेट करना है. आपको x और y चाहिए, एक काम कर दीजिए, एक बार इसे और इसे ऐड करिए. देखो ध्यान से बेटा, जब आप इसे और इसे ऐड करोगे ना तो +y -y कैंसिल हो जाएगा. x और x क्या बनेगा 2x, और वहां से x की वैल्यू मिल जाएगी हमको. तो एक बार इन दोनों को पहले हम ऐड कर देते हैं. तो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, x प्लस वाई की जगह x प्लस वाई की वैल्यू लिखिए 5209, प्लस का साइन लगा दिया मैंने. x माइनस वाई की जगह x माइनस वाई की वैल्यू लिख दो 3601 -1, आई एम सॉरी -1. अब आप ध्यान से देखें, ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसल हो जाएगा. अगर प्लस वाई और माइनस वाई कैंसल हो जाएगा, x और x दे विल मीट टुगेदर एंड बिकम 2x. यहाँ पर आप देखें, वी विल हैव टू ऐड these 2 matrices, और अगर इन 2 matrices को ऐड करना है, so very first we should check their orders, that should their orders are their orders are equal or not, उनके orders बराबर हैं या नहीं हैं. इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, so both the matrices have same order, then we can add them. ऐड कर लीजिए. कैसे ऐड करेंगे? 5 को 3 से करेंगे 8. अब ये सब आप समझते हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूँ. 6 to add 0 0 0 9 -1 दिस इज 8. 2x इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देन व्हाट विल बी x इज इक्वल टू 2 गुणा में है, उधर जाके भाग में आ जाएगा
1/2 8 8 0 8। अब पूरी ये जो मैट्रिक्स है उसमें एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सारे एलिमेंट्स में होना होगा इसको। तो 1/2 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 इंटू 8 दिस इज 4, 1/2 इंटू 8 दिस इज अगेन 4, 1/2 इंटू 0 दिस इज 0, 1/2 इंटू 8 इट इज 4। तो ये x की वैल्यू निकल करके आ गई। इसी तरह से आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें इसको माइनस करना पड़ेगा। देखो कैसे, x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई। अब पहले वैल्यूज लिख लेते हैं, इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। x प्लस वाई की जगह उसकी वैल्यू लिख दो। x प्लस वाई की वैल्यू है 5 2 0 9, माइनस लगा दिया बीच में, और x माइनस वाई की ये वैल्यू है, इसको नोट कर दीजिए 3 6 0 -1। अब थोड़ा सा जरा ब्रैकेट ओपन करिए, x प्लस वाई बाहर माइनस है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ इसमें इसको माइनस करना है। अगर आपको माइनस करना है तो सबसे पहले आपको दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर चेक करने पड़ेंगे कि उनके ऑर्डर सेम है या नहीं है। इसका ऑर्डर 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2, तो ऑर्डर तो सेम ही है, माइनस कर सकते हैं। माइनस करने में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होगा, 5 - 3 इट इज 2, 2 - 6 -4, 0 - 0 0, 9 में से माइनस करेंगे -1 इट विल बी 10। करके देख लीजिएगा आप, 9 - -1, 9 + 1 एंड 9 + 1 इज इक्वल टू 10। यहाँ आप देखें प्लस x माइनस x कैंसिल कर सकते हैं, y और y मिलकर कितना हो गया, 2y इज इक्वल टू 2 - 4 0 10। ठीक है, अच्छा, देयरफॉर y इज इक्वल टू, y का 2 के साथ, y के साथ 2 का गुणा उधर जाके भाग में आ जाएगा, तो 1/2 2 - 4 0 10। अब 1/2 फिर से एक स्केलर नंबर है और उसको एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है, तो 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1, 1/2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 1/2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1/2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, और इस तरह से आप देखिए y की वैल्यू आ गई। बेटा ये 1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो समझ आ जाता है ना कैसे कर रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखिए। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आप समझ ना पा रहे हो। देखो 1/2 से मल्टीप्लाई करना है तो 1/2 इंटू 2, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करना है तो 1/2 इंटू -4, फिर इस 1/2 को 0 से करना है तो 1/2 इंटू 0 और 1/2 इंटू 10। अब देखें 2 से 2 कैंसल हो गया, तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ इसको कैंसिल करोगे 2 2s are 4 -2, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी 0, और इसको कैंसिल करेंगे 2 5s are 10। आप देखें y की वही वैल्यू आ गई जो अभी आई थी थोड़ी देर पहले। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया है, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10, एग्जाम्पल नंबर 10 है, उसको भी इसी में देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है। लिखा है समीकरण से x, निम्नलिखित समीकरण से x और y के मानों को ज्ञात कीजिए। देखिए मैं नोट कर लेता हूं इक्वेशन क्या है, आप भी अपनी बुक्स में देख सकते हैं। x 5 7 y -3 प्लस 3 - 4 1 2 इज इक्वल टू 7 6 15 and 14. This is the equation which is given to us. और इस इक्वेशन से हमको x और y की वैल्यूज पता लगानी है। मीन्स इन दिस इक्वेशन x and y we have to find out. x और y दोनों की वैल्यूज हमको पता लगानी है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा ध्यान से देखिए।
ये एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स के साथ उसमें मल्टीप्लिकेशन में एक स्केलर नंबर है। तो एक काम करो, एक मैट्रिक्स में एक अदिश नंबर से गुणा करवाना है, तो सारे एलिमेंट्स में होगा, करवा दो। 2 का x से करेंगे 2x, 5 से करेंगे 10, 2 का 7 से कर देंगे 14 और 2 का यहाँ जब मल्टीप्लाई भैया करेंगे तो 2y माइनस 6। आई एम सॉरी, आप इसको उधर भेज दीजिए, ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स उधर चला जाएगा। लेफ्ट साइड में है पॉजिटिव साइन के साथ में है, पूरा पूरा मैट्रिक्स उठ के जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 7, 6, 15, 14। नाउ वी हैव टू पुट माइनस एंड दिस मैट्रिक्स 3, -4, 1, 2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस पे? ठीक है, ये हमने ऐसा लिख दिया, इसको उधर भेजा तो माइनस हो गया। अब आप इसे फिर वैसा ही लिखे रहें, 14, दिस इज 2y माइनस 6 इज इक्वल टू, बेटा ध्यान से देखें, एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स और इसमें इसको माइनस भी करना है, तो सबसे पहले चेक कर लो कि उनके दोनों के ऑर्डर बराबर हैं कि नहीं है। 2/2, 2/2 सेम ऑर्डर, so we can subtract this matrix by this matrix, and the rule of subtraction you know very well, that only corresponding elements will be subtracted। 7 में 3 माइनस करेंगे it will be 4, 6 में माइनस करेंगे -4, देखो बेटा 6 में माइनस करेंगे -4, तो 6 and माइनस माइनस +4, 6 + 4 it will be 10। 15 में 1 माइनस करेंगे 14, 14 में 2 माइनस करेंगे 12। अब ध्यान से देखो, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, और दोनों को अगर आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों एक दूसरे के इक्वल में हैं, बराबर में लिखी है। अब दो आव्यूह जब एक दूसरे के बराबर होते हैं तो उसकी शर्त क्या है? दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो ये भी 2/2, ये भी 2/2, ऑर्डर इज सेम। इसके बाद उनके संगत अवयव बराबर होने चाहिए। तो अगर ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, इट मीन्स इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसमें जो भी होगा ये दोनों आपस में पक्का बराबर होंगे, उनको बराबर होना ही चाहिए। आप कर चुके हैं एक्सरसाइज 3.1 में इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का रूल आपने पढ़ा था, ठीक है, ओके। तो इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस से संगत अवयव बराबर करने पर संगत अवयव बराबर करने पर 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 2 से इधर डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2। 10 की जगह 10 है, 14 की जगह 14, इनसे में कोई मतलब नहीं है, y चाहिए, तो 2y माइनस 6 किसके इक्वल होगा? 2y माइनस 6 12 के इक्वल होगा। देन 2y इज इक्वल टू 12 प्लस 6, उधर जाके प्लस हो गया। 2y इज इक्वल टू 18, 12 प्लस 6 18, y इज इक्वल टू 9। आपको x और y दोनों की वैल्यू चाहिए थी, x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। आप देखें यही आंसर आपका आ रहा होगा एग्जाम्पल नंबर 10 में, ठीक है, हो गया। तो प्लीज़ आप इसे जल्दी से नोट कर लें। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 11 पे, ओके। एग्जाम्पल नंबर 11 है बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं पढ़ता हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, दो किसान रामकिशन और गुरुचरण सिंह केवल 3 प्रकार के चावल जैसे बासमती, परमल और नऊरा की खेती करते हैं। ये दो किसान हैं, एक किसान का नाम है रामकिशन और दूसरे व्यक्ति जो हैं किसान है वो गुरुचरण सिंह हैं, ठीक है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है कि वो 3 प्रकार के चावलों की खेती करते हैं, बासमती, परमल और नऊरा। ये 3 प्रकार के जो चावल हैं ये इनकी खेती करते हैं। ये 2 किसान हैं हमारे, रामकिशन जी और गुरुचरण सिंह जी, ओके। आगे लिखा है, दोनों किसानों द्वारा सितंबर तथा अक्टूबर माह में इस प्रकार के चावल की बिक्री रुपयों में को निम्नलिखित ए तथा बी आव्यूहों में व्यक्त किया गया है,
ठीक है बेटा, ये जो दिया गया है आपकी बुक्स में, इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, आप प्लीज़ इसे सही कर लीजिएगा कि ए की वैल्यू ये दी गई है और बी की वैल्यू ये दी गई है। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में समझाता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है, आप समझ लें, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में करना क्या है हमको। ये लिखा है सितंबर माह की बिक्री रुपयों में, मतलब सितंबर के महीने में अलग अलग किस्म के चावलों की बिक्री हमारे दोनों किसान भाई राम किशन जी और गुरुचरण सिंह जी ने जो की है बिक्री, वो मैट्रिक्स ए बनाकर उसमें लिखा गया है, समझने की कोशिश करें। जैसे बासमती चावल में 10,000 रुपए की बिक्री राम किशन जी ने की है और 50,000 रुपए की बिक्री गुरुचरण सिंह जी ने की है। परमल जो चावल है, दूसरी किस्म का चावल परमल, उसकी 20,000 रुपए की बिक्री राम किशन जी ने की है और 30,000 रुपए की बिक्री गुरुचरण सिंह जी ने की है। नवरा की 30,000 रुपए, नवरा चावल जो है तीसरी किस्म का जो चावल है, उसके 30,000 रुपए का चावल राम किशन जी ने बेचा है और 10,000 रुपए का चावल गुरुचरण सिंह जी ने बिक्री की है रुपए की। ओके, दूसरा अक्टूबर माह की बिक्री रुपयों में दी गई है। अक्टूबर माह की बिक्री को मैट्रिक्स बी से रिप्रेजेंट किया है उन्होंने, ऊपर लिखा भी है कि निम्नलिखित को ए और बी आव्यूहों में व्यक्त किया गया है। तो अक्टूबर महीने में देखो ध्यान से, अक्टूबर के महीने में राम किशन जी ने 5,000 रुपए का बासमती चावल बेचा है, 10,000 रुपए का परमल चावल बेचा है और 6,000 रुपए का नौरा जो तीसरी किस्म है चावल की उसको उन्होंने बेचा है। जो दूसरे हमारे किसान भाई हैं गुरुचरण सिंह जी, उन्होंने 20,000 रुपए का बासमती चावल बेचा है अक्टूबर के महीने में। वही सितंबर के महीने में 50,000 रुपए का बासमती चावल इन्होंने बेचा था गुरुचरण सिंह जी ने। गुरुचरण सिंह जी ने अक्टूबर के महीने में 10,000 रुपए का परमल बेचा है, जबकि सितंबर के महीने में यही वाली किस्म 30,000 रुपए की इन्होंने बेची थी। गुरुचरण सिंह जी ने नौरा की 10,000 रुपए की बिक्री की है अक्टूबर के महीने में और नौरा की 10,000 रुपए की ही बिक्री उन्होंने सितंबर महीने में की थी। तो गुरुचरण सिंह जी ने जो तीसरी किस्म का चावल है नौरा, उसकी सितंबर और अक्टूबर माह में सेम बिक्री उन्होंने की हुई है। ये इसका मतलब है, आप समझ सकते हैं। और ऐसे ही राम किशन जी का देख सकते हैं, तो राम किशन जी ने सितंबर महीने के मुकाबले 5,000 रुपए कम की बिक्री की है बासमती चावल की, क्योंकि सितंबर में 10,000 रुपए बेचा, 10,000 रुपए का बासमती चावल बेचा था, अक्टूबर में केवल 5,000 रुपए का बेचा है। परमल की 20,000 रुपए की बिक्री की थी राम किशन जी ने सितंबर के महीने में, लेकिन उसी चावल की अक्टूबर महीने में केवल 10,000 रुपए की बिक्री उन्होंने की है। राम किशन जी ने जो नौरा नाम का चावल सितंबर के महीने में 30,000 रुपए का बेचा था, वो अक्टूबर के महीने में केवल 6,000 रुपए का उन्होंने बेचा हुआ है। ये इस क्वेश्चन का मतलब है। ठीक, अब हम वन बाय वन एक एक पार्ट पढ़ते जाते हैं और देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है, उसका जवाब निकालते चले जाएंगे। फर्स्ट पार्ट देखिए क्या लिखा है। प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री ज्ञात करिए। प्रत्येक किसान भाई की और प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर और अक्टूबर माह की सम्मिलित बिक्री चाहिए हमको। अब आप समझ सकते हैं, खुद आप सोचिए, राम किशन जी ने अक्टूबर महीने में 10,000 रुपए का बासमती बेचा था और सितंबर महीने में और अक्टूबर महीने में 5,000 का बासमती बेचा, तो सम्मिलित बिक्री कितने की हो गई बासमती की, राम किशन जी की 15,000 रुपए की। तो सम्मिलित बिक्री का मतलब है बेटा दोनों का आपस में जोड़ कर देना। तो हम ये कर लेते हैं, सितंबर तथा अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री ऐसे लिख देंगे हम, सितंबर तथा अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको a प्लस बी करना पड़ेगा, a और b को आपस में ऐड करना पड़ेगा। चलिए a की वैल्यू लिख देते हैं सबसे पहले। a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर है 10,000, 20,000, 30,000, 20,000, 30,000।
50 30 10, 50 30 10 प्लस बी की जगह पर ये लिखेंगे 5 10 6, 5 10 6 1000, 20 10 10 1000, 20,000 10,000 10,000। अब ऐड कर दीजिए दोनों को आपस में, a प्लस बी इज इक्वल टू, आप तो जानते ही हैं ऑर्डर 2/3 इसका ऑर्डर है, 2/3 इसका ऑर्डर है, जोड़ा जा सकता है और जोड़ने पे संगत अवयव जोड़े जाएंगे। तो 10,000 में 5,000 ऐड होंगे 15,000 रुपए, 20,000 में 10,000 ऐड हो जाएंगे 30,000 रुपए, 30,000 में 6,000 ऐड हो जाएंगे 36,000 रुपीज़, 50,000 में 20,000 ऐड होगा, दिस विल बिकम 70,000 रुपीज़, 30,000 प्लस 10,000 इट विल बी 40,000 रुपीज़, 10,000 प्लस 10,000 इट विल बिकम 20,000 रुपीज़। ओके, तो सम्मिलित बिक्री सितंबर अक्टूबर माह में कितनी की रही? ये बासमती चावल की कुल बिक्री है, ये परमल की है और ये है नऊरा की। ये रामकिशन जी हैं, रामकिशन, और ये हैं गुरुचरण सिंह। ठीक है, अच्छा, इस तरह से अब आप इससे अपना जो भी है वो आंसर ये आपका आ गया। इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कि सितंबर और अक्टूबर दोनों महीनों को मिला के अगर हम बात करें तो रामकिशन जी ने बासमती 15,000 का बेचा, परमल 30,000 का बेचा और नऊरा 36,000 का बेचा, जबकि गुरुचरण सिंह जी ने दोनों महीनों का मिला के 70,000 रुपए का बासमती चावल बेचा है, 40,000 रुपए का परमल चावल बेचा है और नऊरा 20,000 रुपए का बेचा है उन्होंने। ये इसका मीनिंग आ गया। ठीक है, ओके, अब सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट पे लिखा हुआ है सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री की कमी ज्ञात करिए। सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में कितनी कमी हुई है, कमी कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम लिख देते हैं सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी। सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी। कमी आप कैसे निकालते हैं? कमी के लिए प्रारंभिक माइनस अंतिम। सितंबर महीने में जो बिक्री हुई थी उसमें अक्टूबर महीने में जो बिक्री हुई है उसको आप माइनस कर दें। और ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक है बेटा। जैसे आपको मैं बताऊं कि आपने सितंबर महीने में कुछ भी आप मान लीजिए, सितंबर के महीने में आपको पॉकेट मनी मिली 1,000 रुपीज़ और अक्टूबर के महीने में आपको पॉकेट मनी मिली 700 रुपीज़। अब आपसे कोई पूछता है कि बताइए सितंबर के तुलना में, सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर के महीने में आपको पॉकेट मनी कितनी कम मिली, पॉकेट मनी में कितनी कमी आ गई, तो आप क्या करेंगे? इसमें माइनस ही तो कर देंगे। आप यही बताएंगे कि पॉकेट मनी में 300 रुपए की कमी आ गई। तो कमी के लिए क्या करते हैं? पहले वाले में बाद वाले को माइनस कर देंगे, बस यही काम हमें करना है। तो चलिए ए में से बी माइनस कर देना है। ए की जगह पर वैल्यू लिखो। ए की जगह पर क्या लिखा है? 10,000, 10 20 30, फिर 50 30 10, 50 30,000 10,000 माइनस बी को माइनस करना है। बी इज 5,000 10,000 6,000 20,000 10,000 10,000। ऑर्डर दोनों के सेम हैं
आपको करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस कर देने हैं। ठीक है, इस तरह से a माइनस बी की वैल्यू आएगी बेटा। 10,000 में 5,000 माइनस कर देंगे, दिस विल बी 5,000। 20,000 में 10,000 माइनस कर देंगे, 20,000 में 10,000 माइनस कर देंगे तो 10,000। 30,000 में 6,000 माइनस कर देंगे, इट विल बी 24,000। 50,000 में 20,000 माइनस कर देंगे, 30,000। 30,000 में 10,000 माइनस करेंगे, इट विल बी 20,000। 10,000 में 10,000 माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा। अब कमी आ गई, लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर हम इस तरीके से लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बासमती के लिए है, ये परमल के लिए है, और ये तीसरी जो वैरायटी है नवरा उसके लिए। यहाँ पर ये रामकिशन जी हैं और यहाँ पर गुरुचरण सिंह जी। ठीक, ओके। इस तरह से आप इसको देखकर समझ सकते हैं। ये समझ सकते हैं कि रामकिशन जी अक्टूबर के सितंबर की तुलना में अक्टूबर महीने में रामकिशन जी ने बासमती चावल 5,000 की कम की बिक्री की है, परमल में 10,000 की कम बिक्री हुई है, नौरा में तो 24,000 कम की बिक्री हुई है। गुरुचरण सिंह जी की बासमती चावल में सितंबर के अपेक्षा अक्टूबर में 30,000 की कमी आ गई बिक्री में, 20,000 की परमल में कमी आ गई, नौरा में खैर कोई कमी नहीं है क्योंकि नौरा जो उन्होंने बेचा था सितंबर में उतने ही रुपए का बेचा है अक्टूबर में उन्होंने, तो ये कमी भी मिल गई हमको। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद थर्ड पार्ट पे लेकर तो दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% का लाभ मिलता है। जो दोनों किसान हैं उनको जितनी भी टोटल की बिक्री होती है, जितने भी बिक्री होती है, जितने रुपए की भी बिक्री होती है उसमें 2% का लाभ मिलता है। तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ ज्ञात करिए। तो एक काम करें बेटा, आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि उसके लिए जगह चाहिए मुझे और जगह नहीं है हमारे पास। तो प्लीज आप इसे नोट कर लें, इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, थर्ड पार्ट है बेटा इसी क्वेश्चन नंबर 11 का, लिखा हुआ है अक्टूबर में। सितंबर का हमें ध्यान नहीं देना है, केवल अक्टूबर को आप देखिए। अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर बासमती, परमल और नौरा जो भी बिकेगा अक्टूबर के महीने में, और प्रत्येक किसान चाहे वो रामकिशन जी हो या गुरुचरण सिंह जी, उनको मिलने वाला लाभ पता लगाना है। और उन्होंने उसके पहले बता दिया है कि बिक्री जितने की भी होती है उसका 2% लाभ मिलता है। तो अक्टूबर महीने की बिक्री ये दी गई है और इसका 2% लाभ मिलेगा। तो अगर आपको लाभ निकालना है तो आप कुछ मत करिए, अक्टूबर महीने में जो बिक्री हुई है उसका 2% निकाल लीजिए, बी का 2%। फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि यदि दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% का लाभ मिलता है, जितने की बिक्री होगी उसका 2% लाभ में आएगा। तो अगर आपको लाभ निकालना है तो बिक्री का 2% निकालिए, वो भी कौन से महीने की, अक्टूबर महीने की। तो अक्टूबर महीने की बिक्री क्या है, बी, उसका 2% निकालिए तो लाभ मिल जाएगा आपको। अब बी का 2%, बी का 2% यानी कि b इंटू 2/100। समझते हैं, परसेंटेज निकालना आपको आता है। अब इसमें हम एक काम कर सकते हैं, ये 2/100 हम यहाँ ले लेते हैं और b की वैल्यू लिख देते हैं। b की जगह पर ये पूरा लिखना पड़ेगा, 5, 10, 6, 5,000, 10,000, 6,000, 20, 10, 10, 20,000, 10,000, 10,000। अब 2/100 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये एक मैट्रिक्स है और उसको एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। 2/100 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 50 को 2 से गुणा कर दो 100, 2/100 का गुणा इसमें करेंगे, फिर से 2 0 से 2 0 कैंसिल, 100 इंटू 2, दिस इज 200। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 से 2 0 कम कैंसिल, 60 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 120, इससे इसको 2 0 से 2 0 कैंसिल, 200 इंटू 2 400, 100 इंटू 2
200, 100 इंटू 2 200, और ये यहाँ पर हम लिख देते हैं बासमती, ये परमल और ये नवरा, ये रामकिशन जी हैं, और ये गुरुचरण सिंह जी हैं। ठीक है, ओके। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग समझने की कोशिश करें। देखें बेटा, रामकिशन जी को अक्टूबर के महीने में बासमती पर 100 रुपये, परमल पर 200 रुपये और नौरा पर 120 रुपये का लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है इतने का। और गुरुचरण सिंह जी को अक्टूबर के महीने में बासमती पर 400 रुपये, परमल पर 200 रुपये और नौरा पर 200 रुपये का लाभ हुआ है। ये मीनिंग है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। देखिए, दो किसान भाइयों के बारे में बात हो रही थी, रामकिशन जी और गुरुचरण सिंह जी, और ये दोनों किसान भाई हैं और ये अक्टूबर महीने का उनका लाभ है। देखिए, मैं एक चीज़ ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि हमारी जो कंट्री है, हमारा कंट्री इंडिया, ये कृषि प्रधान देश है, आप तो जानते ही हैं। और कृषि प्रधान देश है, इसमें जो किसान भाई हैं हमारे, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि किसान है तो हम हैं, क्योंकि वही है एक इंसान जो धूप में, बारिश में, ठंडी में खेतों पर काम कर करके और हम लोगों के लिए अनाज पैदा करते हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे देश का किसान है तो हम हैं। इसलिए मैं बड़ा सम्मान करता हूँ अपने किसान भाइयों का। मैं भी एक किसान ही हूँ, तो प्लीज़ आप इसे अच्छे से समझिए। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12 पे, और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या है। ओके बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल, वैसे तो एग्जाम्पल नंबर 12 है, पर आप याद करिए जब हम लास्ट क्लास में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3.2 का, उस वक्त हमने एग्जाम्पल नंबर 2 आपको करके दिखाया है। ठीक है, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया। एग्जाम्पल नंबर 13 पर आ जाते हैं। लिखा है ए की वैल्यू दी गई है 6923, आई एम सॉरी, ए की वैल्यू है 1 - 2 3 - 4 2 5 और बी की वैल्यू है 2 3 4 5 2 1। तो ए बी तथा बी ए ज्ञात करिए और दर्शाइए कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। मतलब आपको ए बी की वैल्यू भी निकालनी है, आपको बी ए की वैल्यू भी निकालनी है, और उसके बाद ये भी आपको शो करना है कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं है। दो अवयवों का मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले इसका ऑर्डर क्या है, 2 पंक्तियां 3 स्तंभ, 2/3। इसमें 3 पंक्तियां 2 स्तंभ, 3/2। सबसे पहले हमें ए बी ज्ञात करना है। ए बी का अस्तित्व है कि नहीं है, उसके लिए सबसे पहले ये चेक कर लो। आपको याद होगा लास्ट क्लास में आपको बताया गया था कि अगर आपको ए बी ज्ञात करना है तो जो पहले मैट्रिक्स आएगा उसमें स्तंभों की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए, तो ही ए बी का अस्तित्व होगा, नहीं तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। तो ए में आप देखिए, ए में स्तंभों की संख्या कितनी है, 3। बी में पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3। इसका मतलब है ए में 3 स्तंभ हैं और बी में 3 पंक्तियां हैं, बराबर है आपस में, इसलिए ए बी संभव है। यहां लिखेंगे क्योंकि ए में स्तंभों की संख्या जो है वो बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसलिए ए बी ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, अब अगर ए बी ज्ञात किया जा सकता है तो पहले तो मुझे ये बता दीजिए ए बी जो मिलेगा उसका क्रम क्या मिलेगा। ए बी का क्रम क्या मिलेगा, 3 और ये 3 बराबर है, तो ए बी का क्रम मिलेगा 2/2।
2 इंटू 2 का क्रम मिलेगा। आपको याद आ रहा है ना कि अगर ये आपस में इक्वल है तो 2/2 क्रम मिलेगा। ओके, अब 2/2 का सबसे पहले जनरल रिप्रेजेंटेशन आप बना लीजिए। जनरल रिप्रेजेंटेशन आप कैसे बनाएंगे? 2/2 ऑर्डर का, A11 A12 A21 A22, बस यही वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में आप याद करें बेटा, अगर A मैट्रिक्स Aij m इंटू n ऑर्डर की होती है और B मैट्रिक्स आपकी Aij p इंटू q ऑर्डर की है, जिसमें n और p आपस में इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा। और उस समय जो AB आएगा उसका जो ऑर्डर बनेगा वो m/q का बनेगा। याद आ गया ना आपको? सिमिलरली वही हमने किया है, AB का जो ऑर्डर बनेगा वो 2/2 का बनेगा, A11 A12 A21 A22। ओके, अब AB हमको करना है। A की वैल्यू ये दिखेंगे 1 -2 3 -4 2 5 इंटू B की जगह पर लिखेंगे, देखो A की जगह लिखा इंटू B की जगह पर ये लिखेंगे 2 3 4 5 2 1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने में इसका ध्यान रखना है, AB इज इक्वल टू, कैसे मल्टीप्लाई करना है? A11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और उसके लिए भी मैंने तरीका बताया कि पहली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, ये इसकी फर्स्ट रो है, ये इसका फर्स्ट कॉलम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे। 1 को 2 से, -2 को 4 से, 3 को 2 से। 1 को 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, -2 को 4 से करेंगे तो -8 आ जाएगा, 3 को 2 से करेंगे 6 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ A12 लिखना है आगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसकी फर्स्ट रो रहेगी, इसका सेकंड कॉलम रहेगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को 3 से, -2 को 5 से, 3 को 1 से। 1 को 3 से करिए 3, -2 को 5 से करिए -10, 3 को 1 से करिए 3। ठीक है, ओके। इसके बाद अब यहां पर आते हैं A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि पहली मैट्रिक्स का सेकेंड रो और दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। -4 को 2 से, 2 को 4 से, 5 को 2 से, तो -4 को 2 से करेंगे इट विल बी -8, 2 को 4 से करेंगे +8, 5 को 2 से करेंगे +10, सबको प्लस करते जाना है। अब A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स -4 को 3 से, 2 को 5 से, 5 को 1 से। -4 को 3 से करेंगे तो -12, 2 को 5 से करेंगे +10 और 5 को 1 से कर देंगे तो +5। इस तरह AB सॉल्व होके क्या आ जाएगा? आप देखें 6 to 8 -8, दिस इज 0, 3 3 6 -10 -4 -8 +8 -8 कैंसिल 10, ये 10 5 15 में 12 चले जाएंगे तो 3। ये वैल्यू किसकी आ गई? AB की। आप चाहें तो अपने जो एग्जाम्पल है उसमें भी AB निकाला गया है, उससे आप मैच कर सकते हैं। 0 - 4 10 3। ओके, फॉर जस्ट फॉर कंफर्मेशन अब BA की बात आती है, BA की बात करते हैं। BA में क्या होगा चेक करना पड़ेगा, B में स्तंभ और A में पंक्तियां। तो B में स्तंभ कितने हैं, हटा देते हैं अब इसको। B में स्तंभ कितने हैं? 2। A में पंक्तियां कितनी हैं? 2। इसका मतलब B में स्तंभ और A में पंक्तियां बराबर हैं। अगर बराबर है तो BA भी पॉसिबल है। यहां लिखेंगे क्योंकि B में स्तंभों की संख्या बराबर A में पंक्तियों की संख्या। दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए BA ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है,
अगर बी ए ज्ञात किया जा सकता है तो सबसे पहले ये मुझे बताइए बी ए का क्रम क्या होगा। अब 2 2 के बराबर, तो इसका क्रम आ जाएगा 3/3 का। बी ए का जो ऑर्डर रहेगा दैट विल बी 3 × 3 ऑर्डर होगा बी ए का। अब देखो ये इसके इक्वल हो गया, तो बी ए का ऑर्डर होगा 3 × 3 का, यानी कि 3/3 की मैट्रिक्स होगी। जनरल रिप्रेजेंटेशन A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन बना लिया हमने 3/3 की मैट्रिक्स का। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिसेस का करना है तो ये सबसे अच्छा तरीका है, आप ऐसा कर लो, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा आसान रहेगा उसको सॉल्व करना। तो B × A, चलिए B की वैल्यू पहले लिखते हैं 2 3 4 5 2 1, 2 3 4 5 2 1 × A की जगह पर A की वैल्यू लिखो 1 - 2 3, 1 - 2 3, -4 2 5, -4 2 5। ठीक, मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है, बी ए की वैल्यू निकालनी है। इसे मैं हटा देता हूं यहां से क्योंकि इसे हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखिए। सबसे पहले A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 2 3 को 1 - 4 से, यानी कि 2 को 1 से, 3 को -4 से। दिस इज बी ए इज इक्वल टू 2 को 1 से करेंगे 3 - 4 से, तो 2 1s are 2, 3 को -4 से करेंगे इट विल बी -12। ओके, अब A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। 2 3 को -2 2 से करना है, तो 2 को -2 से, 3 को 2 से, 2 को -2 से करेंगे -4, फिर 3 को 2 से करेंगे +6। ठीक है, अब यहां पर आते हैं इस जगह का एलिमेंट 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो 2 को 3 से करना है, 3 को 5 से, 2 को 3 से किया 6, 3 को 5 से कर दिया 15। ओके, अच्छा इसके बाद अब और देखिए A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो का काम खत्म, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 4 को 1 से करना है, 5 को -4 से, 4 को 1 से करना है तो 4, 5 को -4 से करना है तो 4 5s are 20, -20, 4 -20। अब यहाँ पर A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। 4 को -2 से करिए -8, 5 को 2 से करिए 10। ओके, अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 4 5 को 3 5 से करना है, तो 4 को 3 से करेंगे, 5 को 5 से, 4 को 3 से करा 12, 5 से 5 को कर दिया 25। इसके बाद अब यहां पर आ जाते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो 2 को 1 से, 1 को -4 से, 2 को 1 से कर दिया 2 और 1 को -4 से कर दिया तो -4। इसके बाद थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो है सेकेंड कॉलम से करना है, 2 को -2 से, 1 को 2 से, 2 को -2 से करेंगे तो -4, 2 को 1 से करेंगे तो 2, 2 को -2 से करेंगे तो -4 और 1 को 2 से करेंगे 2। इसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। 2 को 3 से करिए, 1 को 5 से, 2 को 3 से करेंगे 6 और 1 को 5 से करेंगे तो 5। बस इसे कैलकुलेट कर लेना है बेटा। 2 - 12 इट इज -10, -4 + 6 2, 6 + 15 21, 4 - 20 -16, -8 + 10 + 2, 12 + 25 this is 37, 2 - 4 this is -2, -4 + 2 -2 6 + 5 11 और ये वैल्यू आ गई बी ए की। तो हमको ए बी और बी ए तो निकालना ही था, साथ में ये भी शो करना था कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं है। इसको मैच कर सकते हैं तो बिल्कुल सही आ गई है। अभी आप देख सकते हैं
बेटा आप ध्यान से देखो, ए बी की वैल्यू कितनी है, 0 - 4 10 3, और बी ए की वैल्यू ये आप देख रहे हैं, इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है 3/3। दो मैट्रिसेस तभी बराबर होती है जब उनके ऑर्डर सेम हो। पहले तो ऑर्डर ही बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं है। ए बी, इसलिए ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, ठीक है, यही हमको ला के दिखाना था, तो ये हमने कर दिया एग्जाम्पल नंबर 13। ओके, एग्जाम्पल नंबर 13 के बाद चलिए ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 पर। ओके, जल्दी से नोट कर लें बेटा इसे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 पे तो बेटा उन्होंने पूरा सॉल्व ही कर दिया है कि A इज इक्वल टू दिया है और B मैट्रिक्स दी है, तो उन्होंने बोला ए बी की वैल्यू ये है और बी ए की वैल्यू ये है, स्पष्टतया ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। कुल मिला के एग्जाम्पल नंबर 14 पर ये बताना चाहते हैं, आपको मेनली दिखाना चाहते हैं कि जो अवयवों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ये कम्यूटेटिव नहीं होता। वो तो प्रॉपर्टी में भी मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, वो क्रम विनिमय नहीं होता, ए बी बी ए के इक्वल नहीं है। और वैसे भी ये चीज़ अभी अभी आपने देखी है, एग्जाम्पल नंबर ये हमने आपको करके दिखाया 13, इसमें भी आपने देखा कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं है। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, प्लीज माइंड इट। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 14 तो बिल्कुल यूजलेस है, हम हटा देते हैं उसको। एग्जाम्पल नंबर 15 पर आते हैं, थोड़ा सा इसमें कुछ तो है भी है इसके लगा। ए की वैल्यू दी गई है 0 - 1 0 2 और बी की दी 3 5 0 0, तो कह रहे हैं ए बी का मान ज्ञात करिए। मल्टीप्लिकेशन करना है, ए का ऑर्डर क्या है, दिस इज 2/2, बी का ऑर्डर क्या है, दिस इज ऑल्सो 2 × 2। अब आप देखें ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसलिए हम ए बी का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और ए बी का मल्टीप्लाई करने से जो मैट्रिक्स हमको मिलेगा व्हाट विल बी इट्स ऑर्डर, इट्स ऑर्डर विल बी 2 × 2, 2 × 2। अब आप समझते हैं 2 × 2 इसका ऑर्डर रहेगा, 2 × 2 रहेगा, मतलब इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो A11 A12 A21 A22 टाइप के रहेंगे। ठीक है, ओके, अब हम इनकी वैल्यू हमको निकालनी है। ए बी इज इक्वल टू, ए की जगह पर लिखेंगे 0 - 1 0 2, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई बी की जगह पर बी की वैल्यू लिख देंगे 3 5 0 0। ओके, चलिए मल्टीप्लाई करिए। सबसे पहले A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी ये फर्स्ट रो है, इसका ये फर्स्ट कॉलम है। 0 को 3 से, -1 को 0 को, 0 से 3 को करोगे 0, -1 से 0 को करेंगे 0। फिर A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, रो फर्स्ट रहेगी इसकी, इसका कॉलम सेकंड हो जाएगा, तो इसको इस कॉलम से करना है। 0 को 5 से, -1 को 0 से, तो 0 को 5 से करेंगे 0, -1 को 0 से करेंगे 0। ओके, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब इसके सेकंड रो पे आ जाते हैं, कॉलम फर्स्ट आ जाएगा, इसको इससे करना है। 0 को 3 से करेंगे 0, 2 को 0 से करना है 0। फिर A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, 0 को 5 से, 2 को 0 को, 0 को 5 से किया 0, 2 को 0 से किया 0। अरे वाह, ये तो पूरा ही 0 0 0 आ गया। कहने का मतलब यूं, एग्जाम्पल नंबर 15 लगा करके उनका मकसद ये है आपको ये शो करना कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन, ए बी का मल्टीप्लिकेशन एक जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। आप देख रहे हैं दो अवयवों का गुणनफल 0 आ रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखें तो ना तो मैट्रिक्स ए जीरो मैट्रिक्स है और ना तो मैट्रिक्स बी जीरो मैट्रिक्स है। कहने का मतलब यूं कि जैसे रियल नंबर में आप देखा करते थे, रियल नंबर में आप देखते थे कि अगर देयर आर 2 नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल है, अगर 2 संख्याएं जिनका गुणनफल 0 के बराबर है, तो जरूर कंपल्सरीली इन दोनों में से एक नंबर को 0 होना ही चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक नंबर 0 नहीं होगा तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी 0 के बराबर नहीं आ सकता। समझ आ रही बात आपको? ये रियल नंबर्स में होता था,
मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स में ना तो A 0 है ना B 0 है, पर दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 हो सकता है। तो ये जो हमारे नंबर होते थे रियल नंबर्स में क्या होता था कि दो रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन तभी 0 हो सकता है जब उन दोनों में से एक रियल नंबर, कम से कम एक रियल नंबर 0 अवश्य होना चाहिए। लेकिन दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन 0 हो सकता है, पर इसके लिए दोनों में से कोई मैट्रिक्स 0 ना हो तो भी चलेगा। ये इस एग्जाम्पल को लेकर आपको समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो आज हम लोग बेटा इसी क्वेश्चन नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 15 तक ही रख लेते हैं। इसके आगे के अभी कुछ एग्जाम्पल्स बाकी, जैसे 16, 17, 18, 19, देयर आर 4 एग्जाम्पल्स अभी भी बाकी हैं, उनको लगाना है। तो जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो 4 एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 3.2 भी स्टार्ट कर देंगे। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई है और आप भी प्रैक्टिस करिए, बहुत ईजी है सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज हम मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। ओके, थैंक यू।